हेलो स्टूडेंट्स, भरतपुर संभाग का जो हिंदी अनवारी का जो पेपर था वो पेपर मैं आपको सोल्व करवाने जा रहा हूँ। तो जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आपको मैं बताऊंगा। बड़े क्वेश्चंस आप खुद सर्च करके ढूंढ लेना, ठीक है। तो चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए। पहला पेपर क्वेश्चन, पतंग कविता में कवि हैं। देखो, पतंग कविता में जो कवि हैं वो आलोक धनवा है, ये है, ठीक है। कवि ने अपने खेतों में कौन सा बीज बोया? कवि ने अपने खेतों में विचार रूपी बीज बोया। कवि निराला बादल का आह्वान किस रूप में करता है? निराला है वो बादल का आह्वान क्रांति के रूप में करता है। भक्तिन का गोना किस आयु से भक्तिन का गोना किस आयु से हुआ था? भक्तिन का गोना आयु 9 वर्ष से हुआ था। किसकी आवाज़ मृत गांव में सजीवनी शक्ति भरती थी? किसकी आवाज़ भरती थी? पहलवान के ढोलक की आवाज़। विचारों का को अभिव्यक्त करने का माध्यम है, विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है वो भाषा होती है। भाषा और संकेत दोनों व्यक्त करते हैं। लेजिस्लेटिव शब्द का सही अर्थ है, लेजिस्लेटिव का मतलब हिंदी तो विधा ही होता है, लेजिस्लेट करना, कानून बनाना। संचार के किस माध्यम के दृश्यों को अधिक महत्व दिया जाता है? संचार के जो सबसे ज़्यादा महत्व है वो टेलीविज़न को दिया जाता है। किसी उल्टा पिरामिड शैली में समाचार पत्रों को 3 भागों में बांटा जाता है। समेकित माध्यम किसे कहते हैं? तो समेकित माध्यम इंटरनेट को कहते हैं। यशोधर बाबू किस पद पर नियुक्त हुए? यशोधर बाबू है वो सेक्शन ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुए थे, सेक्शन ऑफिसर के पद पर। सूज के लेखक के पिता का क्या नाम था? सूज के लेखक के पिता का नाम है रत्नापा था, ठीक है। अब ये रिक्त स्थान भरते हैं। पहला, बेली ही विकसित होकर भाषा रूप लेती है। बेली ही विकसित होकर भाषा रूप लेती है। राजस्व को रिवेन्यू कहते हैं, रिवेन्यू, रिवेन्यू से राजस्व कर। ये यमुना पुत्रों का नगर है, वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है ना, लक्षण इसमें है, लक्षणा शब्द शक्ति है। वाचार्यत, वाचार्यार्थ का बोध करने वाले शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? अभिधा शक्ति कहते हैं, अभिधा। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है? पंक्ति में भ्रांतिमान कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार है, ठीक है। जहाँ कारण नहीं होने पर भी कार्य का होना पाया जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है, विभावना अलंकार, ठीक है। आगे पद्यांश दिया हुआ है उसको अपने लिखना है, इसके क्वेश्चन आंसर है वो देखने हैं। साहित्य किसे कहते हैं? देखो, ज्ञान के राशि के संचित कोष ही का नाम साहित्य है, ये पहले का है। निजी साहित्य से विहीन कोई भाषा की दशा कैसी होती है? तो देखो यहाँ पर है, यदि कोई भाषा अपना निज का साहित्य नहीं रखती तो उसे रूपवती भिखारिन की तरह कहा जाता है। रूपवती भिखारिन की तरह उसको कहा जाता है यदि उसको कोई भाषा ही नहीं होती साहित्य में। तो ये दूसरा है। किसी भाषा के साहित्य से किसी जाति के बारे में क्या पता चलता है? देखो, जाति विशेष के उत्कर्ष प्रकर्ष का उसके धार्मिक विचारों और साहित्यिक घटनाक्रमों और राजनीतिक स्थितियों का प्रतिबिंब देखने को यदि कहीं मिल सकता है तो उसे ग्रंथ साहित्य में ही मेल कर सकता है। ये इसके तीसरे का उत्तर है। साहित्य किस बात का एकमात्र निर्णायक है? तो यहाँ देखो, साहित्य है सामाजिक शक्ति सजीवता, सामाजिक अशक्ति निर्जीवता, सामाजिक सभ्यता असभ्यता का निर्णायक एकमात्र साहित्य है। ये चौथे का उत्तर है। साहित्य की तुलना आईने से करने का क्या कारण है? देखो, जातियों की क्षमता सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो उसे साहित्य रूपी आईने में ही मिल सकती है। तो ये चीज़ें दिखाती है, जातियों की क्षमता सजीवता प्रत्यक्ष रूप से देखने मिलती है तो साहित्य से मिलती है। ये छठे का उत्तर है, ठीक है। इस गद्यांश में उपयुक्त शीर्षक है साहित्य, है ना, साहित्य। साहित्य इसका उपयुक्त शीर्षक दे सकते हो। आगे देखो, पद दिया हुआ है, इस पद्यांश का पढ़ करके उत्तर देना है। जीवन में था एक कुसुम, इसमें कवि कुसुम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? कुसुम शब्द है वो फूल के लिए होता है ना।
फूल के लिए हुआ है ना। मधुवन किस बात पर शोर नहीं मचाता, यहाँ देखो, जो मुरझाई गई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे मेवे पर कब मधुवन शोर मचाता है। यानी जो चीज़ मुरझा गई है, जो जल गई है, ख़त्म हो गई है, उस पर जो बाग है वो कभी शोर नहीं मचाता। यानी कोई चीज़ ख़त्म हो गई है उस पर शोर नहीं मचाया जाता। जो बीत गई सो बीत गई कहकर कवि ने क्या संदेश दिया, बीत गई सो बीत गई, इसमें यह कहा जा रहा है कि जो बात जो घटना घट गई है उस पर ज़्यादा रोना धोना नहीं चाहिए। इस काव्यांश में किस शैली का प्रयोग हुआ है, इसमें है सो कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है ये आप देख के लिखोगे। थे उस पर नित्य न्यौछावर तुम, कौन सा अलंकार हुआ है, यमक अलंकार इसमें यूज हुआ है। गद्यांश में संसार की नश्वरता प्रकट करने वाली 4 पंक्तियां छांट कर लिखो। देखो नश्वरता यहाँ से प्रकट हो रही है ना। वह सूख गया सो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो, सूखी इनकी कितनी कलियां, मुरझाई कितनी वलरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। ये देखो 1 2 3 और 4, ये 4 लाइन लिख सकते हो आप, है ना। आगे देखो इंटरनेट से जुड़ी विशेषताएं और कमियां। इंटरनेट की बहुत विशेषताएं और कई कमियां भी है। इंटरनेट है कि सभी को जोड़े हुए रखता है, जोड़ने का काम करता है ना, रिश्ते जोड़ता है ना, समाज जोड़ने का काम इंटरनेट कर रहा है। ऑनलाइन से आप हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है, ऑनलाइन बैंकिंग से, ऑनलाइन है ना मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, तो इंटरनेट बहुत फ़ायदे होता है। कमियां सिंपल सी है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद करता है, समय बर्बाद करता है, और इसमें कई अच्छी चीज़ों के साथ गलत चीज़ें भी सीख लेते हैं। दूसरा, इंटरनेट से जो बातें आती है वो सभी सत्य नहीं होती है, कई बातें झूठी भी होती है। तो विशेषताएं और कमियां दोनों मैंने बता दिया, आप लिख सकते हो। कवि बच्चन ने जीवन की विरोधाभासों को सहजता से निभाया। आत्मपरिचय कविता के आधार पर स्पष्ट करना है तो आत्मपरिचय कविता को देख लो। भक्ति ने महादेव वर्मा को अधिक देहाती बना दिया, किस सवे शहर की हवा से दूर रही, इस पर भी आप सत्यता सिद्ध कर सकते हो पाठ में देख करके। अजायब घर में रखी वस्तुएं किस प्रकार यहाँ निवासियों को शांति प्रिय सिद्ध करती है, ये भी आपको पाठ में देख के लिखना है। कृष्णनंदा ने यशोधर बाबू को किस तरह सहायता की, ये अपने पाठ है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, और इनको आप अपनी किताब में मिला करके इनके क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी व्याख्या करनी है आपको, बहुत ही सिंपल है। नैला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए ये सोंग कंगी से, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके पहनाती कपड़े, है ना। ये दूसरी कविता देख लो। कविता एक खिलौना है फूलों के बहाने, कविता को खिलाना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर पर उस घर, है ना। तो ये पद्यांश है, उसका आपको व्याख्या करनी है, और ये गद्यांश है, इसकी व्याख्या करनी है। इसके आगे देखो बड़ा क्वेश्चन, राजस्थान के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों कंप्यूटर और अन्य उपकरणों की आपूर्ति के लिए निविदा तैयार करनी है। ये निविदा से संबंधित क्वेश्चन है ना। अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान जयपुर द्वारा नर्सिंग पदों की भर्ती हेतु विज्ञप्ति तैयार, ये हाँ विज्ञप्ति तैयार करनी है आपको, और ये आपका निबंध है। तो ये पूरा पेपर मैंने बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, लेकर के आप इसका सोल्व करो और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।